हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। है ना, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास एक और क्वेश्चन है और आई नो आप में से बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन देख रखा होगा, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जेई मेंस 2026 एंड शिफ्ट इज़ 22 जनवरी शिफ्ट 1। तो मैं देख रहा था कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन जो मुझे मिल जाएं, तो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है। वैसे तो अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओगे तो ये भी आपको ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगेगा, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन को तहस नहस करने वाले हैं। है ना, इसके अंदर बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ हो रहे हैं, तो उनको भी एक बार फटाफट देख लेंगे। ओके, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। तो अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ए बी ऑफ लेंथ एल closed at both ends contains an ideal gas of 1 mole. Okay, having molecular weight as capital M. The tube is rotated in a horizontal plane with constant angular velocity omega about an axis that is perpendicular to AB and passing through the edge at end A. As shown in the figure, if P and PB are the pressures at A and B respectively, then you have to calculate what? अच्छा, पी बी एंड पी ए के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आधे लोग यहाँ पर क्या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार इसमें ना फॉर्मूला कौन सा लगेगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। मैंने काफ़ी सोचा था एंड एज़ ऑलवेज़ हो सकता है कि ये सोल्यूशन आपको और कहीं भी मिल जाए इंटरनेट पर, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मैं कोई भी सोल्यूशन अपलोड करता हूँ तो मैं तभी अपलोड करता हूँ जब मुझे चमक जाता है खुद से। अगर मुझे नहीं चमकता है तो मैं अपलोड करता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, वो कौन सा वाला यूज़ करेंगे, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, और P इज़ इक्वल टू रो आर टी बाई एम। एंड दिस इज़ सच एन अमेजिंग फार्मूला। और इस फॉर्मूले के बारे में देखो, अब बात ये है कि ये चमकेगा कैसे। अब देखो क्वेश्चन में उसने मेरे को दे रखा है कि कुछ मास है उसका, अच्छा जी, और 1 मोल भी दे रखी है। ओके, एंड सर ऑप्शन में देखो आर टी बाई एम, आर टी बाई एम, आर टी एम, आर टी एम हर तरफ। तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग एक बार जाना चाहिए, सोचना चाहिए आपको एटलीस्ट कि हाँ यार ऐसा कुछ पढ़ा तो था, प्रेशर और रो के बीच में रिलेशन। अब बात ये है कि हमें रो कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रॉड में जो घूम रही है ओमेगा से, ठीक है, दिस इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए ओमेगा से घूम रही है। हम क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पर जाकर मैं एक डी एक्स का एलिमेंट ले लूँगा। यस, एक डी एक्स का छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि यार इसके अंदर जो एक छोटा सा डेल्टा पी प्रेशर लग रहा होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। दैट इज़ ऑल दैट आई हैव टू मेक श्योर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा छोटा सा, वो किसके बराबर होगा, देखो रो इंटू ए डॉट डी एक्स। अरे भाई ये क्या कर दिया, समझाओ हमें। ओके, देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज़ कैपिटल ए, एंड डी एक्स इसकी मतलब छोटा सा जो पोर्शन है, हमने जो एलिमेंट लिया है उसकी ये लेंथ हो गई। तो बेसिकली ये जो है ये मेरा वॉल्यूम है। ठीक है, एंड रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा मास। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। ओ माय गॉड, सीधे सीधे बोलो ये क्या है, ये जो है ये क्या है, दिस इज़ बेसिकली दिस एंटायर थिंग, दिस इज़ माई फोर्स। जो फोर्स इस डी एक्स एलिमेंट के ऊपर एक्ट कर रहा होगा ये वो वाला फोर्स है। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ एरिया के साथ, तो मेरे को बेसिकली क्या मिला है, एफ डिवाइड बाई ए मिला है, एंड दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा पी। जो छोटा सा प्रेशर इसके अराउंड जनरेट हुआ होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप लॉजिकली देखें तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है और जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा वो डिफरेंट होगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस एलिमेंट के ऊपर अपने आप पे एक प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस उसी इक्वेशन लिखी है एक तरीके से। तो जो छोटा सा प्रेशर है उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला से। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ए से ए को मार देते हैं और यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ गया दैट डी पी इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो डी पी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, एक मिनट, यहाँ से देखो P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम होता है। ठीक है,
तो यहाँ से सर रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम पी डिवाइड बाई आर टी, ठीक है, और रो को इधर पुट कर दो, बस खेल ख़त्म, खेल ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है इस क्वेश्चन में। आप लोग आगे खुद भी कर सकते हो वैसे, लेकिन फटाफट मैं कर देता हूँ। तो जब आप इसको यहाँ प्लेस करोगे तो बस मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इधर प्लेस करने के बाद ये आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर टी इंटीग्रल एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, 0 से लेके एल तक, ये आ जाएगा ए पी ए, ये आ जाएगा पी बी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन ln x आना चाहिए, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। और सर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट्स जब हम पुट करेंगे तो ऊपर एल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2RT, ठीक है। और यहाँ सर देखो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ गया है ना, जिसको एग्ज़ाम के टाइम पे सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता था, लेकिन असल में इट वॉज़ नॉट सच अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी जैसे डाउट है या लगता है कि मैंने कोई एक्सप्लेनेशन में कुछ माइल्ड सी एरर कर दी हो, तो आप वो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, बता सकते हो मुझे, तो मैं आपके सजेशंस पे वर्कआउट करूँगा। या फिर अगर आपको कोई और अप्रोच लगती है जो कि और भी ज़्यादा इजी है या उससे जल्दी आंसर आ सकता है या फिर इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप वो भी यहाँ पे नीचे डाल सकते हो। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या थे, पहला तो ये था कि ये चीज़ सोचना कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो सकता है, और दूसरा ये बेसिक सा फॉर्मूला डराइव करना, जो कि एक्चुअली में अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जहाँ हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये रॉड एज में पानी भरा हुआ है ना, तो उससे इस सरफेस पर जो टोटल प्रेशर होगा उसको निकालने के लिए भी हम कुछ ही इस तरीके की अप्रोच का यूज़ करते हैं, राइट। तो वहीं से ही आया है ये फॉर्मूला, है ना, वहीं से ही हमने सोचा है इस चीज़ को। अगर आप ये दोनों चीज़ें सोच लेते तो रो को सब्सटीट्यूट करके इतनी सिंपल सी इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं थी। काफ़ी बच्चों ने इसको वैसे अनअटेम्प्ट किया है। एनीवेज, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक्ड इट।